पता नहीं हमें उन लोगों को बिल्कुल समझ ही में नहीं आता, जैसे जो लोग एक्सरसाइज़ रोज़ करते ही नहीं है। मतलब एक तरीके से कैसे जो ताकतवर लोग, कमज़ोर लोगों को इस तरीके देखते हैं, मतलब ये मेरे सामने खड़ा है, ये आदमी चल रहा है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, ना हम गन के, ना किसी चीज़ के, ना चाकू के, इसकी आराम से जान ले सकते हैं। मैंने इतनी ताकत है कि हम उसकी जान ले सकते हैं। उस तरह की फीलिंग आती है जो उन लोगों को मालूम नहीं होता, जो ताकतवर लोग उनको किस कौन-सी नज़रों से देखते हैं, कमज़ोर वाले लोगों को। कमज़ोर लोगों को कैसी नज़रों से देखते हैं कि हम इसको खा सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं कर रही है। आराम से इसको गर्दन दबा के या फिर एक घूसा मार के इसको खत्म कर सकते हैं आराम से। हमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम रोड पे चल रहे होते तो हमें इस तरीके से लोग नहीं देखते, क्योंकि हमें मालूम है, हम अलग तरीके के लोग चलते हैं। हम पागल होते तुम लोग पागल की तरह, हम उस तरीके रोड पे नहीं चलते। हम रोड पे अलग तरीके से चलते हैं, सब कुछ सेंस करके चलते हैं, हमें मालूम है कौन आदमी किस तरह जा रहा है। हम पहले एनालाइज़ कर लेते हैं कि हम रोड पे जब चलते हैं सारे सेंस खोल के चलते हैं। ना फालतू के एयरपॉड्स लगा के चलते हैं, ना फालतू का मोबाइल चलाते चलते हैं हम रोड पे। बहुत सोच समझ चलते हैं, पूरा हर चीज़ देख समझ के चलते हैं, कौन आया, कौन हमें कार के अंदर आराम से अचानक भर सकता है और फिर हमें ले जा सकता है, कौन हमें पीछे से मार सकता है, कौन पीछे गले दबा के ले सकता है, हमें सब कुछ मालूम है। बहुत सोच समझ के हम चलते हैं, हम इस तरह पागल लोगों की तरह नहीं चलते हम आपके लोगों की तरह। जो पागल लोग हैं, जो बिल्कुल इधर-उधर बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट, मतलब कहीं कहीं का देखते नहीं, और मेरे लिए कोई ऐसा नहीं सोच सकता। हम उसके लिए सोच सकते हैं, हम मालूम है, हम खतरा बन के चलते हैं। जैसे कि मानिए आप सो रहे हैं अचानक से आपको रात में होश आया, ये आवाज़ किस चीज़ की? ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? फिर आप डरेंगे, आप बैठ जाएँगे। अगर मेरे साथ होगा, जैसे मेरे पास अगर मानो हम रात में सो रहे हैं और मेरे पास कोई जैसे आवाज़ आई अचानक से, हम कहेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहाँ है? कहाँ है? कौन भूत है? कौन उसको मारने चले? इस तरीके अगर जंगल में वो मानो एक भालू है, एक बेर है, अचानक से कोई भी चूहा ऐसे निकल गया। वो सोचेगा कि हम इसको मारने जाएँ या ना जाएँ? उसके दिमाग में ये आएगा, उसके दिमाग में अरे! वो जो निकल अरे! भाग जाओ भैया, डर लग रहा है हमें। वो इस तरीके से सोचता है, फ़ौरन शिकार के बारे में सोचता है। आपको इस तरीके से सोचना चाहिए, ये फालतू में क्यों सोच रहे हैं, मतलब और जो चीज़ मतलब सोचिए, वो चीज़ है एक्शन फ़ौरन लेना चाहिए। जैसे जो लोग एक्शन लेते हैं फ़ौरन, वो हमेशा सबसे टॉप लेवल पे हमेशा रहते हैं। हमेशा जो बाकी जो लूज़र हैं, जो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, उनसे हमेशा जीत जाते हैं। जो लोग एक्शन लेते हैं, चाहे भले गलत डायरेक्शन में ले रहे हो, लेकिन एक्शन पे एक्शन, हमेशा काम पे काम। मतलब कुछ समझ में नहीं, लेकिन काम कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं तो रनिंग पे चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा पैसे कमाने लग गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कोई ना कोई चीज़ की एजुकेशन लेने लग रहे हैं। जो लोग हमेशा एक्शन पे एक्शन, हमेशा एक्शन पे एक्शन लेते हैं, जैसे सोच जो लोग बहुत देर तक सोचते रहते हैं कि इसको करें, पर उन्होंने कोई काम सोच लिया, फिर बहुत सोचेंगे, इसको हम सोचें, करें, ना सोचें, तो वो हमेशा हमेशा अपनी ज़िंदगी में हमेशा वो हारते रहते हैं। इस तरह के लोग हमेशा हारते रहते हैं। आपको फ़ौरन सोचा एक्शन लिया, काम किया एक्शन लिया, फ़ौरन हर चीज़ काम पे, मतलब फ़ौरन। स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी। हमेशा अगर आपको जीतना है तो आपको हमेशा स्पीड से काम करना पड़ेगा, हमेशा आप जीतेंगे। नहीं करता है रोज़, उसको वो पता नहीं हम उसको क्या कहें, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, किसी किसी भी इंसान को आराम से, आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, आपके हाथों में इतनी पावर होनी चाहिए, इतने बड़े हाथों में आपकी पावर होनी चाहिए, किसी भी इंसान को आप मार सकें। इतनी ताकत होनी चाहिए, मतलब किसी भी इंसान, कोई भी आदमी हो, उसको आप आराम से मार सकें, आप किसी हथियार की ज़रूरत ही नहीं पड़े, किसी बंदूक की, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े। आप उस आदमी को आप आराम से मार सकते हैं। इतनी आपके अंदर वैल्यू होनी चाहिए, इतनी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। और जो आप चलें, ये नहीं पागलों के तरीके ना चलें। आप लोग मतलब देखें, आपकी रिस्पेक्ट करें लोग, समझ रहे हैं? इस तरीके आप फालतू की हरकतें नहीं करनी है। आप जितनी ज़्यादा आप चीज़ें ले पाएँ, अटेंशन लेने के लिए, मतलब जितनी ज़्यादा आप सोचें, आपको अटेंशन लेना। आपको लोगों पागलों लोगों की आप आत्माएँ खींच ली है। उनकी जो आत्माएँ छीन ली, उनकी सोल छीन ली, अपनी तरफ छीन ली। जितनी ज़्यादा आपको अटेंशन मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपको ताकत मिलेगी, आपको पावरफुल महसूस होने लगेंगे आप। ये चीज़ें छोड़ दिए, पागलों पागलों वाली हरकतें छोड़ दीजिए आप सारी। हमेशा हर काम स्पीड पे, कोई भी टाइम वेस्ट ही ना करिए आप। अगर आप हमेशा एक्शन लेंगे, आपने कुछ सोचा फ़ौरन एक्शन ले लो और फ़ौरन वो काम को इम्प्लीमेंट कर दिया, आप हमेशा जीतेंगे। अगर आपने वो चीज़ काम सोचा, फिर आप सोचेंगे अब क्या करें? अब हमें समझ ही में नहीं आ रहा हम क्या करें? अभी हमने सोचा अब ये काम सही चलेगा, नहीं चलेगा, पता नहीं अगर वो सही चल जाए, अगर वो सही ना भी चले, ये आपके ऊपर है। अगर वो सही चल गया तो फिर आप जीत गए, आप सब कुछ मिलेगा। अगर वो नहीं सही चला तो वहीं का वहीं, इससे अच्छा एक्शन ले लीजिए ना। अगर आप लेंगे, आप पूरी मेहनत करेंगे तो हमेशा आप जीतेंगे, कभी नहीं हार सकते। ऐसा हो नहीं सकता जैसे हमने कोई चीज़ हमने करी हो और हम जीते ना, हमेशा हम जीते हैं, हमेशा हमको वो चीज़ मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आपको भी सब कुछ मिलेगा। और कोई भी आदमी है जैसे जो उसका मन करता है, जैसे कम उम्र के जो लोग हैं, जो उनको समझ में नहीं आ रहा, वो समझ रहे हैं उनको धोखा मिल गया, वो हो गया, और सोचे आप सुसाइड कर लें, सिगरेट पीने लग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सोचे आप कुछ क्या करें। अगर उनके ऊपर वो किसी कैंसर पेशेंट के सामने उसको बिठा दें और वो जाके अपनी बात करे। वो कहेगा तुम तो पागल हो, मेरी ज़िंदगी देखो, हम तो कहाँ पे चल रहे हैं बिल्कुल, और तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। वो तो समझ जाएगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। सबसे अच्छा अगर वो को काम कर पाए, सबसे बड़ी सिक्स पैक बनाए, सबसे पहले सिक्स पैक बनाए। जब उसके सिक्स पैक्स बन जाएँगे, तो उसको इतना अच्छा लगेगा, उसको
समझ रहे होंगे, उसको अंदरूनी फीलिंग आने लग जाएगी अच्छी-सी। वो और ज़्यादा पावरफुल बनता चले जाएगा वो। फिर उसका मन ही नहीं करेगा सुसाइड करने का, फिर वो और ज़्यादा उस पे जाएगा, फ़ोकस करने पे जाएगा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा वो। उसके अंदर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ जाएगा, वो मेहनत करने का डिसिप्लिन उसकी लाइफ़ में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा और अगर वो पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ता हो, तो वो सबसे बढ़िया बात है, सबसे अच्छी बात वही है।